नमस्कार, मैं बीना और आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल बिहान इंडिया में। बिहार में चुनावी हिंसा का पुराना इतिहास रहा है और एक वक्त भी था जब बिहार चुनावी हिंसा के लिए काफी बदनाम रहा करता था। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला, सत्ता बदली, अपराध और अपराधियों दोनों पर ही नकेल कसने लगी। बूथ कैप्चरिंग और चुनावी हिंसा जैसे अपराध बंद होने लग गए। लेकिन सालों बाद फिर बिहार में चुनावी हिंसा हुआ और बूथ लूट के आरोप लगे और इस चुनावी रंजिश में मर्डर तक भी हुआ है। खबर नालंदा की है। जी हाँ, जेडीयू के नेता वो पोलिंग एजेंट अनिल कुमार पर धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी गई है। ये घटना 3 जून की है। एनडीए प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार ने चुनावी रंजिश में हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक पूरा मामला परवलपुर थाना के माउआ गांव का है। मृतक अनिल प्रसाद की पुत्री ने बताया कि बूथ नंबर 323 पर पिता पोलिंग एजेंट बने थे। उसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने धमकी दी थी और कहा था कि काउंटिंग के बाद देख लेंगे। सुबह घर से जब वो खेत की तरफ निकले तो घात लगाए लोगों ने हमला किया और धारदार हथियार से शरीर पर कई वार किए गए, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद नालंदा के सांसद और मौजूदा एनडीए प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार तथा मृतक के परिजनों ने बताया कि मतदान के दौरान अनिल कुमार पोलिंग एजेंट बने थे। विरोधी पार्टियों के नेताओं से उनकी बकझक भी हुई थी। उसी दौरान विरोधियों ने देख लेने की धमकी दी थी। बताते चले कि 2024 लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 1 जून को नालंदा में मतदान हुआ और यहाँ से 3 बार से लगातार जीत हासिल करने वाले श्री कौशलेंद्र कुमार जेडीयू प्रत्याशी, तो वहीं उनके सामने 36 साल के युवा वो भाकपा माले के प्रत्याशी संदीप सौरभ है। आइए बताते हैं आपको 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में और भी जगह हुए चुनावी रंजिश के बारे में। 5वें चरण में छपरा के बूथ पर मतदान के 1 दिन बाद कई कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। इसे लेकर पटना से छपरा तक जमकर सियासी बयानबाजी चली। हिंसा के बाद सारण जिले में इंटरनेट सेवा 21 मई से 25 मई तक के लिए बंद कर दिया गया था। बताते चले आपको कि इस बार के चुनाव में सारण की चर्चा काफी ज्यादा जोर शोर से हुई थी, क्योंकि यहाँ से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पुत्री डॉक्टर रोहिणी आचार्य और भाजपा के निवर्तमान सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी चुनावी मैदान में थे। दिलचस्प बात तो ये है यहाँ की लालू प्रसाद यादव ने अपनी पुत्री डॉक्टर रोहिणी आचार्य को जिताने के लिए छपरा में ही कैंप किया हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के वरीय नेताओं के चुनावी दौरे के बाद सारण संसदीय क्षेत्र हाई प्रोफाइल हो गया है। तो वहीं बात करें मुंगेर लोकसभा सीट की, तो आपको बता दें कि बिहार की मुंगेर लोकसभा सीट के लिए चौथे चरण में 13 मई को वोट डाले गए थे। मुंगेर सीट पर हुए मतदान में धांधली का आरोप लगाते हुए इंडिया ब्लॉक की ओर से राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार अनीता कुमारी ने पुनर्मतदान कराने की मांग की थी। बिहार की मुंगेर सीट से आरजेडी उम्मीदवार अनीता देवी ने 45 बूथ पर धांधली का आरोप लगाया था। अनीता देवी ने आरोप भी लगाया है कि उनके गाड़ी का कांच तोड़ दिया गया था और उनके साथ भी मारपीट की गई थी। साथ ही साथ अनीता देवी ने सुप्रीम कोर्ट से पुनर्मतदान के निर्देश देने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही साथ बिहार में हो रही चुनावी हिंसा के कारण आम लोगों के बीच डर का माहौल व्याप्त है और सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि और भी ऐसे राज्य हैं जहां पे चुनावी हिंसा जारी है। और इसी दौरान चुनाव आयोग ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि अगर पोस्ट पोल हिंसा कहीं भी होती है तो इसके लिए हमने पहली बार निर्णय लिया है कि एमसीसी के बाद भी कुछ राज्यों में पैरामिलिट्री फोर्स रहेगी। आपने बंगाल के बारे में और जगह में प्लान्स फॉर पोस्ट पोल वायलेंस पूछा। हम बहुत आशावान हैं। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट बाय सीइंग व्हाट हैज हैपेंड इन 7 फेजेस इन वेस्ट बंगाल। हर जगह में पूरी कंट्री में लोग अब हिंसा के नाम से त्रस्त हैं और हम ये अपील भी करते हैं सबसे कि जिस तरीके से डिफरेंट टफ इलाकों में लोगों ने बैलेट से बुलेट के ऊपर जीत का आगाज किया है, वो चालू रहना चाहिए। तो हम नहीं समझते पोस्ट पोल वायलेंस होगी, लेकिन अगर होती है तो हमने कुछ स्टेट्स में पहली बार एमसीसी के बाद भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज रहेंगे ऐसा निर्णय लिया है, जिसमें आंध्रा भी शामिल है, बंगाल भी शामिल है, यूपी भी शामिल है, मणिपुर भी है। जहां जहां हमें संभावना है तो बंगाल में भी पर्याप्त मात्रा में पोस्ट पोल पैरामिलिट्री फोर्सेज रहेंगी, जिसमें आंध्र प्रदेश, मणिपुर, बंगाल और यूपी भी शामिल है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए बिहान इंडिया के साथ।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।